जय हिंद समाजवादी साथियों। बलिया लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे की बड़ी मुश्किलें, नारद राय भाजपा में शामिल हुए। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उसके साथ ही साथ जो बलिया की लोकसभा सीट है वहां पर जिस तरह से मतदान से पहले आप लोगों को पता 7वें चरण में बलिया में मतदान होगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार धुआंधार तरीके से लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अंतिम चरण में जहां पर मतदान अब पहुंच चुका है और 7वें चरण में देश भर में जो है 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है 7वें चरण में। उन्हीं 13 लोकसभा सीटों में से एक जो लोकसभा सीट है वो है बलिया लोकसभा सीट लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार यहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया है। और लगातार इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी सभी के लिए अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है, जनता से वोट देने की भी अपील की है। और लगातार अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। तो बलिया की लोकसभा सीट को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। बलिया की लोकसभा सीट, बलिया की लोकसभा सीट से वैसे तो अखिलेश यादव जी के द्वारा सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, पूर्व का जो 2019 का चुनाव था वो चुनाव लड़ चुके हैं। और इस चुनाव में जो है सनातन पांडे जी को जो खबरें सामने आई वो ये है कि वो 15,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद जो खबरें सामने आई उसमें ये है कि वो हारे नहीं थे, उन्हें चुनाव में हराया गया था। तो लगातार बलिया की लोकसभा सीट से सनातन पांडे जी चुनावी मैदान में उतरे हुए, लगातार धुआंधार तरीके से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। उसके साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने भी सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जहां वो बलिया का जाति समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें बलिया का जाति समीकरण की, तो बलिया जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ पे लगभग 3 से 4 लाख जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण समाज के हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा जब सनातन पांडे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद जो बलिया की ही लोकसभा सीट है वहाँ से पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं नारद राय जी, 2022 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने का कारण उन्होंने खुद स्वयं बताया कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बलिया में पहुंचकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी के द्वारा उनका नाम मंच से नहीं लिया गया। तो ऐसी स्थिति में नारद राय जो है उन्हें अपमान महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ ही साथ नारद राय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अमित शाह ने इनसे मुलाकात भी की है। वो भी हम तस्वीरें आप लोगों को अपनी इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो नारद राय जहां पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेता थे और कई दशकों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नारद राय का समाजवादी पार्टी को साथ छोड़कर अमित शाह से मुलाकात करना और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना, कहीं ना कहीं जो बलिया की लोकसभा सीट है वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी सनातन पांडे जी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। क्योंकि लगातार नारद राय जी जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और लोगों को से मिलने के साथ ही साथ इनके साथ में इनके जो भी नेता कार्यकर्ता जो भी इनके समर्थक थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान कहीं ना कहीं सनातन पांडे जी को उठाना भी पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी नेता हुआ, किसी भी दल का हुआ, अगर वो दल छोड़कर किसी दूसरे दल में जाता तो कहीं ना कहीं उसके पास उसका एक अपना वोट बैंक होता है। भले वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। लेकिन आप लोगों को पता लोकसभा के चुनाव में 2019 में जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो 150, 200 वोटों से भी जीते हैं, कुछ प्रत्याशी 12-13 हज़ार वोटों से भी जीते। तो कहीं ना कहीं नारद राय का समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सनातन पांडे जी के लिए, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया, वहीं पर अगर नारद राय जी ज़्यादा नहीं, अगर 15 से 20 हज़ार वोट भी अगर उन्होंने काट दिए यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जो बलिया की लोकसभा सीट है वहाँ से सनातन पांडे जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ से नीरज शेखर चुनावी मैदान में उतरे हुए और नारद राय ने अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वह जो है अब
नीरज शेखर के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो बलिया की लोकसभा सीट पर एक बार पुनः कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जहाँ पर नारद राय ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके साथ ही साथ लगातार वह जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं नीरज शेखर जी, उनके लिए चुनावी प्रचार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगातार जो चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार सियासत में उठापटक चल रही है। हर नेता अपने फ़ायदे की बातें देख रहा है। उसी के बीच में जो नारद राय ने जो जिस तरह समाजवादी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद अमित शाह से इनकी मुलाकात कराने में आप लोगों को पता पियरका चच्चा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इन्हें अमित शाह से इनकी मुलाकात कराई है ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा नारद राय को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है। तो अब ये देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में नारद राय के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है सनातन पांडे जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखने के लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक